की जय। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पितचरणचरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयत उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिप्रसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीप्ता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतोश्चचिनन्दनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंद मते दयाम्द्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपूर्ण उपनिषदों की सार रूप वेदांत का अर्थ है उपनिषद, वेद का अंतिम भाग। और उन उपनिषदों में जो जीव तत्व, भगवत तत्व, माया तत्व का निरूपण किया गया और इन तत्वों के द्वारा अंत में जो भगवत सेवा का साधन प्रवृत्त किया गया उसको प्रस्तुत करने वाले, उनके सार को प्रस्तुत करने वाला भगवद गीता ग्रंथ। तो भगवद गीता ग्रंथ में तत्वों का विवेचन है। उपनिषद में तत्व का विवेचन होता है वेदांत के सार के रूप में। तत्व तीन हैं, दृश्यमान जगत में और मुझ और जगत के ऊपर शासन करने वाला ईश्वर। ये तीन तत्व हैं। इन तीनों तत्वों का विवेचन किया। अब इन तीनों विवेचन से होगा क्या? माने जगत का और अपना उपयोग भगवान की सेवा में करना है, ये उसका लक्ष्य है। तो उपनिषद का सार हुआ कि तीनों पदार्थों का में कौन उपास्य है उसकी स्थापना करना। उपास्य श्री राधा मल्लाल ये स्थापन करना है। अब उन श्री राधा मल्लाल की उपासना करने के लिए तीन साधन यहाँ पर बताए थे। एक कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में 6 अध्याय पहले 1 से 6 तक ये कर्म योग है। भक्ति सबसे ज्यादा गूढ़ और रहस्य है, तो रहस्य को रखा जाता है बीच में, डिब्बी के भीतर। इसलिए बीच के 6 अध्याय 7 से लेकर के 12 तक ये 6 अध्याय भक्ति योग हैं और पीछे के 6 अध्याय 13 से लेकर के 18 तक ये ज्ञान योग होकर के विराजमान है। इनमें भक्ति योग के अंतर्गत पूर्व प्रसंग में श्री भक्ति की जो महिमा है 7वें अध्याय में वो निरूपण कराए एक क्रम रूप से कि सकाम करने से बंधन की प्राप्ति, निष्काम कर्म करने पर बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु निष्काम कर्म किया नहीं जा सकता है। क्योंकि विद्यार्थी को यदि ये पता है कि परसों मेरी परीक्षा है, तब तो वो रात को भी लैंप जला करके और पढ़ेगा और उसको पता लग जाए कि परीक्षा अब 1 महीना टल गई है, तो फिर वो क्रिकेट खेलता है। तो यदि हम ये कहें कि हमें फल, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल हमको नहीं चाहिए, तो कर्म का फल न चाहने पर कहीं प्रमाद आ जाएगा। इसलिए फल प्राप्त करना है, ये तो कहीं न कहीं रखना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म का तात्पर्य ये नहीं है कि फल की इच्छा मत करो, उसका तात्पर्य यह है कि
अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ में करो, परंतु कार्य का जो फल मिले उसको ठाकुर को समर्पित कर दो। तो एक मोटिव होना चाहिए। निष्काम का तात्पर्य फल का त्याग नहीं है, मैं फल की विस्मृति नहीं है। फल क्या है? फल अपने लिए नहीं है, फल श्री ठाकुर को समर्पित करना है। इसलिए हम अपने कार्य को बहुत जिम्मेदारी के साथ में करें। तो निष्काम का तात्पर्य भगवत समर्पित करने के लिए अपनी अभिलाषा का त्याग करके कर्म करना, और कर्म में फल बुद्धि का त्याग कर देना। हाँ, बस यही बात, फल बुद्धि का त्याग कर देना, ये निष्काम कर्म का फल हुआ। तो सकाम कर्म का त्याग, कर्म में फल बुद्धि का त्याग और कर्म को भगवत समर्पित कर देना। सकाम, निष्काम और कर्म समर्पण। अब कर्म समर्पण करने से चित्त शुद्ध हुआ। चित्त शुद्ध होने पर दो चीज उत्पन्न हो सकती हैं, जीव, जगत और ब्रह्म, इन तीनों के तत्वों का बोध। और तीनों के तत्व का बोध होने के बाद में या तो ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करो, वो चाहेंगे नहीं क्योंकि उसमें आस्वाद की प्राप्ति नहीं है, इसलिए भगवत भक्ति को प्राप्त करो। ये सप्तम स्कंद का, सप्तम जो अध्याय था श्रीमद् भगवद गीता का, उसके सार को पहले निरूपण करे आए। अब हम अपने सारे कर्मों को भगवत समर्पित करेंगे और अपने ठाकुर की विशेष रूप से सेवा करेंगे। सेवा सुख ही परम परम फल है और उसमें आस्वाद की प्राप्ति है। ब्रह्म बन जाने में आस्वाद की प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म की सेवा करने में, ठाकुर जी की सेवा करने में आस्वाद की प्राप्ति है। सॉरी। इसलिए श्री भक्ति के साधन का अब यहाँ पर सप्तम अध्याय में निरूपण किया जाता है। ये अक्षर ब्रह्म योग, इस अध्याय का नाम है, 8वें अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग। इस अक्षर ब्रह्म योग का यह निरूपण कर रही है। 15वें अध्याय में निरूपण करेंगे कि वो ब्रह्म तत्व 3 प्रकार का है, एक क्षर, एक अक्षर और एक पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम योग में यहां पर उसी का कहीं अंश लिया गया है अक्षर। क्षर का तात्पर्य है उपाधि, माने हमारा शरीर, और इस शरीर का और ठाकुर की सेवा करने के लिए जितने भी उपकरण हैं, इन सारे उपकरणों का ठाकुर की सेवा के लिए प्रयोग करना। क्षर माने जो निरंतर परिवर्तित होता रहे। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे निरंतर ट्रांसफॉर्मेशंस में हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन, विकार, उनमें निरंतर हैं। निरंतर वे परिवर्तित होती हुई चली जा रही हैं। तो इसलिए वे क्षर हुए और अंत में जाकर के वे अपने कारण में मिल जाएंगे, इसलिए क्षर हुआ। क्षर माने उनका क्षय हो गया। परंतु अक्षर का तात्पर्य है कि जो पदार्थ सबको एब्जॉर्ब कर ले, सबको अपने भीतर रख ले और स्वयं नष्ट न हो, उसका नाम है अक्षर। अक्षर ब्रह्म हो गया, निर्गुण निराकार ब्रह्म। परंतु क्षर और अक्षर, इन दोनों का नियंत्रण करने वाला जो स्वरूप है वो है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? बोले श्री राधा लाल की जय। राधा लाल पुरुषोत्तम है। तो अंत में पुरुषोत्तम की आराधना हमको करनी है। तो यहाँ पहले अक्षर ब्रह्म सेवा जो की जाएगी वो क्षर ब्रह्म के द्वारा ही अक्षर ब्रह्म की और पुरुषोत्तम की सेवा की जाएगी। क्षर ब्रह्म नहीं होगा तो सेवा कैसे करेंगे? अर्थात यज्ञ में जो 7 चीजें हैं, उन 7 चीजों के द्वारा ठाकुर की सेवा की जाएगी। 7 चीजों में विशेष वस्तुएं, सब वस्तुएं आ जाएंगी। तो इस अध्याय में उन 7 चीजों का वर्णन किया गया जिनके द्वारा ठाकुर की सेवा माने भक्ति की जाएगी। उन साधनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है और सभी वस्तुएं ब्रह्म के भीतर विराजमान है। जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं चेतन, उन चेतन वस्तुओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं।
चेतन किसको कहेंगे और अचेतन किसको कहेंगे, पहले ये समझ लें। जो श्वास लेता हो, जो जीवन धारण करने के लिए कुछ खाता हो, जो अपने जैसी किसी वस्तु को उत्पन्न कर सकता हो, ऐसी वस्तु को चेतन कहेंगे। और जो विचार कर सकता हो, कुछ विचार करता हो, भाव से युक्त हो, ये चार गुण हैं तो उसको हम कहेंगे चेतन। जिसमें ये चार गुण नहीं है उसको हम कह देंगे अचेतन। फिर से, जो श्वास लेता हो, जो जीवन के लिए कुछ खाता हो, माने बाहर से एनर्जी कहीं प्राप्त करता हो, जो अपने जैसी किसी वस्तु को उत्पन्न कर सकता हो, उसको चेतन कहेंगे। वृक्ष वृक्ष को उत्पन्न करेगा, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न करेगा, पशु पशु को उत्पन्न करेगा, अपनी जैसे ही किसी वस्तु को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता हो, और जो कुछ विचार कर सकता हो, भाव से युक्त हो, ऐसी वस्तु को हम चेतन कहेंगे। हम सब परोपजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर जीवित हैं। हाँ, कोई वनस्पति खाएगा, कोई पशु खाएगा, कोई कुछ खाएगा, कुछ न कुछ हम कहीं बाहर से किसी वस्तु को ग्रहण करते हुए विराजमान है। हम वनस्पति खाते हुए, कोई वेज होगा, कोई नॉन वेज होगा, कुछ न कुछ बाहर से वस्तुओं को। तो इन चार वस्तुओं में ही जीवो जीवस्य जीवन, जीव जो है वो अपने जीवन के लिए अपनी नेचर के अनुसार किसी दूसरी वस्तु को ग्रहण करता है, और यदि अपने लिए ग्रहण किया जाएगा तो बंधन की प्राप्ति होगी। इसलिए ते भुंजन्ते अघम पापाः ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवत गीता में एक बात कही कि भाई हम भले पैरासाइट्स हैं, हम परोपजीवी हैं, परंतु परोपजीवी होकर के भी हम जो भोजन है वह पहले स्वयं अपने लिए करेंगे तो बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। हम पाप का भोजन करेंगे, ठाकुर को भोग लगाए बिना यदि कोई वस्तु को खाई जाएगी तो वह पाप है। अतः असमर्पित वस्तु तत्वस्य, जो असमर्पित वस्तु है उसका सर्वदा त्याग करना चाहिए। सर्वथा वर्जनम स्मृतम। श्री बल्लभाचार्य जी विशेष रूप से कहते हैं कि हम असमर्पित कोई वस्तु को नहीं कहेंगे, ग्रहण करेंगे, ठाकुर को भोग लगा करके ही वस्तु को ग्रहण करें। तो इसका मतलब हुआ यज्ञ करें। हम पैरासाइट्स हैं, जीवन रक्षा के लिए कुछ कुछ वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, परंतु भोजन को यदि अपने लिए करेंगे तो हम पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। परंतु नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जिस वस्तु को हमको ग्रहण करना चाहिए उस वस्तु को ठाकुर को समर्पित करते हुए यदि ग्रहण करेंगे तो हम पाप से बच जाएंगे। इसलिए ठाकुर को समर्पित करके वस्तु को ग्रहण करना है। अब ठाकुर को समर्पित करके वस्तु को ग्रहण करना है तो समर्पण करने का एक तरीका है स्वरूप सेवा और दूसरा तरीका है यज्ञ। तो सतयुग में ध्यान था, त्रेता में कहीं यज्ञ हुआ, द्वापर में पूजा हुई। तो ये क्रम क्रम करके सभी वस्तुएं सब में थी। ऐसा नहीं कि वहां पर दूसरी वस्तुएं नहीं थी, सब वस्तुएं सब युगों में थी। कलयुग में कीर्तन है, थी सब जगह ही सब वस्तुएं, परंतु प्रधानता थी अपने अपने। तो कहीं पूजा के लिए या यज्ञ के लिए या तो श्री विग्रह की को स्थापन करके श्री विग्रह जो है उनकी पूजा करें या यज्ञ करें या हृदय में ध्यान करें, बात एक ही है। तत्वतः पुरुषोत्तम की आराधना करना, क्षर और अक्षर इनसे बढ़कर के पुरुषोत्तम की आराधना करना, ये जीवन का लक्ष्य था। तो उस जीवन के लक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर जो अक्षर ब्रह्म योग माने सभी के भीतर ब्रह्म का दर्शन करें और ब्रह्म का दर्शन करते हुए उनका भगवत सेवा में कैसे विनियोग किया जाए, यह प्रस्तुत करना जीवन का लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को श्री ठाकुर बता रही हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा
कि मेरा नाम ओम है। भगवान का नाम ओम जो है वो भी ठाकुर जी का नाम है। ओम माने जिसमें उपास्य तत्व, उपासक तत्व और साधन ये तीन आ जाए। आ है उपास्य तत्व, अकारो वासुदेवस्या, वासुदेव का नाम है आ, और आ उ म, उ है कि भक्ति के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन साधन हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। ये ऊ हो गया। ऊ माने निश्चय, और म का तात्पर्य है मैं, जीव। तो जीव भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करे। भक्ति करो, ओम शब्द का अर्थ हुआ परमात्मा, जिसने कृपा करके भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति के उपाय जीव को बता करके जीव का कल्याण किया है, शास्त्र को प्रस्तुत किया। तो ओम माने ठाकुर जी, ओम माने जो पुरुषोत्तम है वो ही ओम होकर के विराजमान है। ओंकार से ही संपूर्ण वेद प्रकट हुए। प्रणव को, ओंकार को और गायत्री को वेद माता कहा गया, और प्रणव को संपूर्ण वेदों का सार कहा गया। तो अब जो प्रणव का आधार लेकर के जो यज्ञ किए जाएंगे, मान विशेष रूप से त्रेता में जो यज्ञ किए गए, या द्वापर में जो परिचर्या की गई, या सतयुग में जो ध्यान किया गया, कुल मिलाकर के ठाकुर की जो सेवा की गई, चाहे अग्नि के रूप में और चाहे शिवग्रह के रूप में, चाहे ज्योति के रूप में, जो भी सेवा की गई, उस सेवा को यज्ञ करने के लिए 7 चीजों के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि अब, और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब मैं तेरे सामने उन 7 वस्तुओं का वर्णन करता हूं, उनकी परिभाषा देता हूं। पहली वस्तु है ब्रह्म। ब्रह्म का तात्पर्य है कि ब्रह्मम अध्यात्मम, पहली वस्तु है ब्रह्म, दूसरी वस्तु है अध्यात्म, तीसरी वस्तु है स्वभाव, चौथी वस्तु है कर्म, पांचवी वस्तु है अधिभूत, छठी वस्तु है अधिदेव, और 7वीं वस्तु है अधियज्ञ। अधियज्ञ की अर्थात पुरुषोत्तम की सेवा करने के लिए इन 6 वस्तुओं का कहीं उपयोग करना है। ये अक्षर ब्रह्म का अध्याय है, इसमें ठाकुर की सेवा सीधी सीधी बात है। मैंने अक्षरों को लेकर के हमको कहीं ये नहीं, और बहुत बड़ी बात कोई कह रहे हैं, वो बात जो है अक्षरों का थोड़ा सा खेल है, उसकी जगलरी कहीं हो रही है, उसका जादूगरी हो रही है। तत्वतः लक्ष्य वही है कि हम जीव जो है वो पुरुषोत्तम की सेवा करते हुए विराजमान हो। तो अधियज्ञ हो गए उपास्य श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। अब ब्रह्म किसको कहेंगे कि जो चेतन होकर के, आश्रय होकर के पदार्थ विराजमान है, उसको कहेंगे ब्रह्म। तो ब्रह्म का हम आराधन करें। ब्रह्म का मतलब है जो पदार्थ परिच्छेद सामान्य उसके अभाव से युक्त हो। शंकराचार्य ने ब्रह्म की, श्री शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्म की परिभाषा दी, परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभाववत ब्रह्म, जो किसी से ढका हुआ नहीं हो और जिस जैसा कोई दूसरा न हो, जो एक हो, उसका नाम है ब्रह्म। माने ब्रह्म को, ब्रह्म जैसा दूसरा ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म की जाति नहीं है, ब्रह्म एक ही है। जब तक 2 वस्तु नहीं होंगी तब तक जाति नहीं बनेगी। जो एक है उसकी जाति नहीं क्या होगी। तो अपरिच्छेद माने जो किसी से ढका न हो। बड़ी सुंदर ब्रह्म ये है, ये तो नहीं कहा जा सकता है, निषेध मुख से ही ब्रह्म की सदा परिभाषा दी जाएगी। तो परिच्छेद सामान्य, जो ढका हुआ नहीं है और जिस जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसका नाम ब्रह्म है। उस ब्रह्म के भीतर ही सब कुछ समाये हुआ है। तो पहला तत्व हुआ ब्रह्म, माने चेतन पदार्थ है, आश्रय पदार्थ है। व्यष्टि और समष्टि रूप में, व्यष्टि माने एक व्यक्ति के रूप में मैं
इस शरीर के भीतर जो ब्रह्मांड में है वो मेरे शरीर में है, तो इस शरीर के भीतर मेरी जो जीवात्मा है वो जीवात्मा भी कहीं आश्रय होकर के विराजमान है। जैसे ब्रह्मांड में पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, अहंकार, महातत्व और जो प्रकृति, त्रिगुणात्मक साम्य अवस्था प्रकृति, ये 8 तत्व हैं। ऐसे हमारे शरीर में भी 8 तत्व हैं। भाई बाल हैं, कहीं त्वचा है, कहीं मांस है, उसके भीतर नाड़ी है, उसके भीतर रक्त है, अस्थि है, उनमें मज्जा है, फिर वीर्य है। तो ये अष्टभूत धातुओं का जैसे जगत बना हुआ है, तो जो अंड है वही ब्रह्मांड है। तो जैसे जगत का आश्रय ब्रह्म है, ऐसे ही जीवात्मा वह भी इस शरीर रूपी जगत का एक आश्रय हुआ। यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा अंडे। तो ब्रह्म शब्द के द्वारा जीव और जगत इन दोनों को लिया जाएगा। अंश रूप में, व्यष्टि रूप में, इंडिविजुअल रूप में हम उसको जीव कहेंगे और ग्रॉस रूप में, समष्टि रूप में उसको हम ब्रह्म कहेंगे। तो पहला तत्व हुआ ब्रह्म, दूसरा हुआ अध्यात्म। अध्यात्म का तात्पर्य है पंच महाभूत और सूक्ष्म शरीर। इस सब को मन शरीर को कहेंगे अध्यात्म। तीसरा है स्वभाव। स्वभाव का तात्पर्य है कि बुद्धि का एक अंश है स्वभाव। जैसे हींग की डिबिया निकाल ली, हींग खत्म हो गई परंतु उसमें गंध रह जाती है, ऐसे ही चित्त ने कर्म करके कर्मों का फल भोग लिया परंतु कर्म का स्वभाव कहीं संस्कार रह गई। उस संस्कार के कारण हम दोबारा भी कर्म करते हुए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो 7 तत्वों का यज्ञ करने में, जो 7 तत्वों को जो इंग्रीडिएंट्स हैं यज्ञ के, उन यज्ञ करने के 7 तत्वों का यहाँ ठाकुर निरूपण कर रहे हैं इस अक्षर ब्रह्म योग में। तो स्वभाव जीव की अक्षर ब्रह्म, अब अक्षर ब्रह्म में आएगा। सब अक्षर ब्रह्म में, ये मूल रूप में ये अध्याय जो है वो अक्षर ब्रह्म योग है। परंतु अक्षर ब्रह्म योग के द्वारा माने अंत में जाकर के अक्षर के 7 भाग होंगे और 7 भाग जो है उनमें उपास्य रूप में जो अधियज्ञ है माने श्री पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम की हम आराधना करेंगे। ये कहने का तात्पर्य। अब स्वभाव हो गया, तो ब्रह्म अध्यात्म माने शरीर, स्वभाव माने बुद्धि के संस्कार, उसको स्वभाव कहेंगे। कर्म क्या है? बोले कर्म अनादि तो है परंतु विनाशी है। जो वस्तु अनादि हो परंतु विनाशी भी हो, ऐसी वस्तु कर्म कहलाएगी। है तो अनादि परंतु भोग करने से कर्म का विनाश हो जाएगा या ज्ञान के द्वारा कर्म का नाश हो जाएगा। तो अनादि विनाशी पुम प्रयत्न निष्पाद्य, कर्म जड़ है। कोई चेतन व्यक्ति जिसमें वो 4 गुण हैं, भोजन करना, सांस लेना इत्यादि, जो कोई चेतन व्यक्ति जो है वो यदि कर्म करेगा तो कर्म पुम प्रयत्न निष्पाद्य है कर्म, और भोग का कारण है। तो कर्म की परिभाषा दी कि पुम प्रयत्न निष्पाद्य, अनादि, विनाशी, भोगादि कारणम कर्मो, ये कर्म की परिभाषा दी। इतनी सुंदर परिभाषा मिलेगी नहीं कहीं कर्म की, कि अनादि भी है, विनाशी भी है, पुम प्रयत्न निष्पाद्य है, प्राग अभाव, अभी उसका फल नहीं मिलेगा परंतु कर्म करेंगे उसका कर्म के बाद में कहीं फल मिलेगा और वह भोग का साधन है। ये 5 गुणों से युक्त जो पदार्थ है वह कर्म है जड़। वे कर्म कहीं भोग के कारण है, माने एक जन्म से दूसरे जन्म को प्रदान करने वाले कारण होकर के वे विराजमान होंगे। अब अधिभूत, अधिभूत का तात्पर्य है कि भोग्य के जो विषय हैं, अब जैसे आंख है तो उसका विषय रूप है, तो रूप ही हो गया खाद्य पदार्थ। तो अधिभूत का तात्पर्य है
खाद्य पदार्थ, कान का खाद्य पदार्थ है शब्द, रसना का खाद्य पदार्थ है रस, त्वचा का खाद्य पदार्थ है कहीं स्पर्श। इनको प्राप्त करते हुए तो ये अधिभूत हो गया। माने एक आत्मा हो गई आश्रय, हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट हो गए इंद्रियां, माने अध्यात्म या शरीर, और शरीर के लिए जो उसका खाद्य पदार्थ है, उसकी फीडिंग जिससे हो रही है, वो उसका जो भक्ष्य पदार्थ है, वो भक्ष्य पदार्थ हो गए सभी विषय दृश्यमान। माने हम पैरासाइट होकर के कहीं एक दूसरी वस्तुओं को खाते हुए विराजमान हो रहे हैं, तो वो हो गया भोग्य विषय। जो हमारा फूड है, इंद्रियों का जो फूड है, उसको हम कहेंगे अधिभूत। अधिदेव, अधिदेव का तात्पर्य है कि हमारे इंद्रियों को भी प्रेरित करने वाला कोई देवता है। तो तीनों चीज, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, ये तीन मिलकर के कहीं न कहीं कोई कार्य करते हैं। जैसे ये एक शरीर है, मुंह का एक गोला है, और गोले में कहीं कट मार दिए दो, तो आंखें हो गई। अब जो आंखें ऊपर से दिख रही हैं, इसको हम कहेंगे अधिभूत। इन आंखों के भीतर जो कैमरा है, रेटिना, उसको हम कह देंगे अध्यात्म। और रेटिना में भी जो लाइट है, सूर्य है, उसको हम कह देंगे अधिभूत, अधिदेव। तीनों मिलेंगे तो काम होगा। यदि देवता भी है, इंद्रिय भी है, परंतु स्थूल शरीर नहीं है, रक्त का संचार नहीं है, तो आंखें काम करना बंद कर देंगी। मुर्दा जो है उसकी आंखें काम नहीं करती हैं, वो नहीं देख रहा है। इसी तरह से यदि इंद्रिय हटा ली जाए तो अधिभूत तो है, देवता भी है परंतु काम नहीं करेगा, देवता भी है और दोनों चीज नहीं है तब भी काम नहीं होगा। तीनों चीज मिलकर के कार्य करते हैं। आध्यात्मिक पुरुष सहयोग याद बहुत का यत्रो भय विच्छेद सहयोग याद दैव का एकम एक तला भावे यत्र लोप लभामहे तृतीयम यत्र यो वेदो स आत्मा स्वाश्रय आश्रय। इन अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, इन तीनों को जो धारण करता है उसका नाम आत्मा हो गया, उसको आत्मा कहेंगे, आश्रय कहेंगे। तो भगवान ने अधिभूत की व्याख्या कर दी, अधिदेव की व्याख्या कर दी। अब अधियज्ञ, इन सब के द्वारा, माने हमको जो इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं, हमको जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं कार्य करने की, जो साधन मिले हुए हैं, उन साधनों के द्वारा हम क्या प्राप्त करें, उसका ठाकुर निरूपण करते हैं कि वो अधियज्ञ है। इसलिए अधियज्ञ की सेवा करो। और ठाकुर ने यह भी कहा कि भुजन्ते अघा पापा पचंती आत्म कारणात्। यदि ब्रह्म को जान करके, अध्यात्म माने शरीर को प्राप्त करके, स्वभाव और बुद्धि के द्वारा निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करके, कर्म के द्वारा सत्कर्म करते हुए, शास्त्र के अनुसार कर्म करते हुए, अधिभूत माने प्राप्ति जितनी भी सामग्री हैं, उन घी, हवन, खीर, इनको ठाकुर को हवन करने के लिए उनको हवन करते हुए, और अधिदेव हृदय में जो इन आंख में जैसे सूर्य, जैसे कान में दिशा, जैसे त्वचा में वायु विराजमान है, इसी प्रकार इंद्रियों के जो देवता हैं, उन देवताओं के अनुग्रह पूर्वक इंद्रियों का यदि भगवत सेवा में उपयोग करते हुए हम विराजमान होंगे, तो अंत में अधियज्ञ की सेवा करना यही लक्ष्य है। और अधियज्ञ का वर्णन करके अंत में ठाकुर ने निरूपण किया कि हमको भगवत भक्ति ही करनी चाहिए। माने उपास्य रूप में अधियज्ञ है, जो मैटर है वे सेवन करने की सामग्री है, और जो प्रेरक है वो व्यक्ति का अपना डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके द्वारा वह विवेक करते हुए जितनी भी वस्तु हैं, उन वस्तुओं को भगवत समर्पित करते हुए विराजमान हो रहा है।
इसलिए अंत में किसका ध्यान करना चाहिए? ठाकुर यहां पर कह रहे हैं कि व्यक्ति को कहीं अधियज्ञ में ही अंत में सब वस्तुओं का हवन कर देना चाहिए। और इसके लिए कहीं छांदोग्य उपनिषद में एक रूपक प्रदान किया, जैसे यजमान द्यू रूपी अग्नि में श्रद्धा रूपी आहुति देगा और उसके द्वारा 5 कर्मों को प्राप्त करेगा। पृथ्वी रूपी अग्नि में, पर्जन्य रूपी अग्नि में सोम की आहुति दी जाए। इसी तरह से पृथ्वी रूपी अग्नि में दैव वृष्टि वर्षा रूपी आहुति प्रदान कर रहा है, उससे अन्न उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह से पुरुष रूपी अग्नि में अन्न जो उत्पन्न हुआ उसको हमने मुंह से खाया, तो हमारे भीतर जो पुरुष बैठा हुआ है, जो जीवात्मा बैठा हुआ है, उस पुरुष रूपी अग्नि में अन्न रूपी जब आहुति दी गई, उससे वीर रूपी या सामर्थ्य रूपी बल उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार योषित रूपी अग्नि में जब रेतस रूपी बीज को प्रदान किया गया तो नई सृष्टि हुई। तो इस प्रकार श्री छांदोग्य उपनिषद में अंत में ये कहा कि ये सारी वस्तुएं जैसे उत्पन्न हो रही हैं, इन सब वस्तुओं को कहा, बोले ये जो आहुति है इनको जीव रूपी यजमान यदि ब्रह्म रूपी अग्नि में समर्पित कर दे तो उससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और एक बहुत सुंदर छांदोग्य उपनिषद में एक रूपक के द्वारा ये जो पंच रूपक थे, उन पंच रूपक के द्वारा सब वस्तुओं का भगवान में ही कहीं समर्पण करना, अधियज्ञ में समर्पण करना, ये उपदेश प्रदान किया। अब ठाकुर में जहां उपकरण के द्वारा हवन किया जा रहा है, अब यदि उपकरण नहीं हो तो दूसरा उपाय क्या है? बोले उसके लिए कहा कि भाई उपकरण में यज्ञ में तो बाद खटराग हुआ इतनी सामग्री, और वो यज्ञ निरंतर किया भी नहीं जा सकता है। कितनी देर यज्ञ करोगे? घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, कहीं ना कहीं तो यज्ञ रुकेगा। तो ये जो अधियज्ञ का जो समर्थन है, वो उस अधियज्ञ के समर्थन को कहीं कंटिन्यूटी प्रदान करने के लिए और उसमें फ्रीक्वेंसी अधिक से अधिक हो, बारंबारता अधिक से अधिक हो, क्योंकि यज्ञ में फ्रीक्वेंसी नहीं है या फ्रीक्वेंसी कम है, बारंबारता कम है। उस बारंबारता को और अधिक बढ़ाने के लिए, फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाने के लिए फिर यज्ञ का सब्स्टिट्यूट एक हो गया, वो है अभ्यास यज्ञ, अर्थात नाम जप यज्ञ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले 7 वस्तुओं का वर्णन किया, 7 वस्तुओं का वर्णन करने के बाद में निर्णय किया अधियज्ञ का कि अधियज्ञ उपास्य है। अधियज्ञ की उपासना की फ्रीक्वेंसी को निरंतर निरंतर बढ़ाने के लिए और कंटिन्यूटी को निरंतर बढ़ाने के लिए, उसकी निरंतरता और उसकी बारंबारता और निरंतरता दोनों को अधिक बढ़ाने के लिए फिर ठाकुर ने अभ्यास योग की बात कही। अभ्यास का तात्पर्य है कि ओम जो मेरा नाम है उसका ही बार बार वह जप करे। तो ये एक उपलक्षण है, ओम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु यदि महामंत्र का उच्चारण करेंगे उसके द्वारा परम मान्य श्री नुकुंज मंदिर में मंजरी स्वरूप प्राप्त करके प्रियालाल के माधुर्य पूर्वक सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए ओम केवल उपलक्षण कहती है, जैसे एक वस्तु का वर्णन करके उससे संबंधित अन्य वस्तुओं का भी वर्णन कर दिया जाए, तो वो उपलक्षण के लिए भगवान ने पहले ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म कह करके कहीं ओम शब्द का वर्णन कर दिया, ओम मेरा नाम है ऐसा कह दिया। परंतु मधुरता प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं हमको
ग्रहण करना पड़ेगा। वो फिर ठाकुर ने कृपा करके यदि रसिक गुरुओं का संग प्राप्त हुआ है तो रसिक गुरुजनों का संग प्राप्त करने पर फिर साधक को कहीं मधुर रूप माधुर्य, उस मधुर माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो अभ्यास योग युक्त चेत सान नान्यगामिना, कहीं चित्त अन्यत्र नहीं जाए, परम पुरुष का ध्यान किया जाए। ये अभ्यास योग का वर्णन किया। अभ्यास योग में हाथ में माला लेकर के, जैसे आप जो रसकों की जो परंपरा है उसमें हाथ में माला लेकर के उसको जप किया जाए। ज्ञानी तो सोहम सोहम, सो में वो श्वास लेगा, हम में वह कहीं त्याग कर देगा और अजपा जाप उसका चलता रहेगा, श्वास ही उसकी गणना है। परंतु वैष्णवगण यहाँ 108 जो माला, उसमें बड़े दाने से छोटे दाने की ओर और छोटे दाने से बड़े दाने की ओर, अर्थात श्री निकुंज परकर उनके चरणाश्रय के द्वारा कहीं सेवा करते हुए श्रीमद् गुरुदेव और जीव वहां तक, और जीव के द्वारा फिर बढ़ते बढ़ते जो नित्य परकर है उस नित्य परकर तक हम छोटे से बड़े, छोटी सखी से बड़ी सखी और बड़ी सखी से छोटी सखी तक ध्यान करते हुए विराजमान है। भक्ति रूपी डोरी धागा सब में व्याप्त है और बीच में जो सुमेरु हैं वे सुमेरु श्री प्रियालाल, वे श्री गुरुदेव हैं, मुख्य आश्रय सखी है। सुमेरु है आश्रय सखी और उसमें जो खुदना है वो खुदना है प्रियालाल। इस प्रकार माला की जो भावना है, वो माला की भावना कहीं रास मंडल में बीच में श्री प्रियालाल हैं और हम जो गुल मंजरी हैं उन गुल मंजरी का आश्रय ग्रहण करते हुए छोटी सखी से बड़ी सखी और बड़ी सखी से छोटी सखी उपास्य रूप में श्री प्रियालाल, उन प्रियालाल की आराधना करते हुए छोटी सखी और उनसे बड़ी सखी, इनके रूप में हम अभ्यास योग करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे पहले ठाकुर की सेवा की और ठाकुर सेवा करके प्रसादी के द्वारा छोटी सखियों की सेवा करते हुए अपनी गुल मंजरी तक आए और गुल मंजरी से सेवा करते हुए बढ़ते हुए हम कहीं श्री विशाखा जी तक पहुंचेंगे और विशाखा जी के द्वारा फिर जो अग्निवर्तनी अपनी जो सखी हैं श्री अनंग मंजरी जी, उन अनंग मंजरी जी के आश्रय के द्वारा प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए विराजमान होंगे। जो माला झोली है वह है रासस्थली और श्री दाने जो हैं वे हैं श्री श्याम सुंदर और उसमें जो गांठ हैं वे हैं सभी गोपियां प्रिया जी के स्वरूप, जिनके साथ में महाराज आनंद पूर्वक हो रहा है। तो अभ्यास योगी युक्तेनो चेत सा नान्यगामिना। अब इस भक्ति में कहीं योग मिश्रा भक्ति जो है उसका वर्णन कर रहे हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेनो, माने जब मृत्यु का समय आए उस समय मनसा अचल है, अचल मन को ठाकुर में ही लगाने का प्रयास करें। उस समय हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे क्या ठिकाना, परंतु यदि जन्म भर हमने नियम पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण किया है तो नाम भगवान मृत्यु के समय कृपा करके अपनी हमारी जिह्वा पर अपने आप आ जाए, क्योंकि मृत्यु के समय हमारा अपने ऊपर बच नहीं है। तो अभी जो नाम जप कर रहे हैं माला झोली लेकर के वो तो है साधन, परंतु इस साधन को देख करके ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे, नाम भगवान अवश्य कृपा करेंगे और मृत्यु के समय जो नाम आएंगे वो कृपा रूप हैं और अभी जो नाम किया जा रहा है वो साधन रूप है। परंतु यदि किसी ने जन्म में कभी नाम का आश्रय लिया नहीं तो मृत्यु के समय नाम काय को आने लगे। कोई तुम्हारे भाखन में थोड़ी बस रहे हैं नाम भगवान, तो भी काय को आएंगे तुम्हारे पास।
हाँ, तो तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे नौरे में नहीं बस रहे हैं, नाम भगवान तुम्हारे नौरे में नहीं बस रहे हैं। तुमने जन्म भाग यदि भगवान का नाम लिया है तो मृत्यु के समय कृपा पूर्वक हरि नाम तुम्हारे जुबा के भीतर आएंगे। उसका एक वर्णन किया कि प्राण काले मनसा चलो भक्ति योग बलेन चाहिए भूर्वो मध्य प्राण आवश्य। कभी तो प्राण अपने आप छूटेंगे और कभी एक योगी समाधि में भी प्राण त्याग करता है। तो जहाँ समाधि में प्राण त्याग करता है उसकी पद्धति निरूपण कर रहे हैं कि षट कुंडली जो है उनको कुंडली को जागरण करके मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र में भावों के मध्य में उसने अपने प्राणों को कुंडली को एकत्रित किया और फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा दशम द्वार के द्वारा वो प्राणों का त्याग करता है। बड़ी कठिन बात है, कहने सुनने की किताबी बात कह रहे हैं, ये तो अनुभव करने की बात है और योगी कोई साधन करेगा वो करेगा। परंतु हमारे पास में कृपा का बल है। कृपा का बल यही है कि श्री नाम साक्षात भगवान है और वे नाम भगवान आप मेरी जिह्वा के ऊपर आए। नाम जप करते समय भी यही प्रयास करना चाहिए कि आप चिन्मय हैं, मेरे प्रयास से तो आएंगे नहीं। इसलिए नाम के पहले एक मंत्र बोलते हैं या उसका भाव कहीं बोल लेना चाहिए कि नामैव परम ब्रह्म, हे नाम आप परम ब्रह्म है, नामैव परमागति। अभ्यासों की बात चल रही है, जबकि नाम ही परम गति है। नामात् परतरम नास्ति, नाम से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तस्मात् नाम उपासमयी, इसलिए मैं नाम का आश्रय ग्रहण करता हूँ। ऐसे प्रार्थना करें तो नाम भगवान चिन्मय है। नाम भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार है। जैसे मत्स्यकूर्म बना है ऐसे कृष्ण नाम भी एक अवतार है शब्द रूप में। वो हमारी जिह्वा के ऊपर कृपा करके आएंगे और प्रयाण काल में जो नाम आएंगे मृत्यु के समय वो तो कृपा नहीं, उसमें अपना साधन नहीं, वो फल रूप होकर के अभी आप समाप्त करें। तो ओम इत्याक्षर ब्रह्म इसका करते हुए जो अपने प्राणों का त्याग करता है वो परागति को प्राप्त करता है। अब शुद्ध चित्त जो हैं उनके लिए ठाकुर कह रहे हैं कि अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृत नित्यशः तस्याहं सुलभम पाप पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चित्त होकर के मेरा निरंतर नाम जप करता है ऐसे व्यक्ति को मैं प्राप्त होता हूँ। मुझे जो प्राप्त कर लेता है उसकी अब महिमा दिखा रही है कि नाम के द्वारा यदि किसी को वैकुंठ धाम की, श्री गोलोक धाम की, श्री अप्रकट वृंदावन की लीला में प्रवेश की प्राप्ति हो गई, यहाँ ही हमें कहीं नहीं जाना है, जैसे यहाँ लीला हो रही है वही प्रवेश हो गया, तो आप ब्रह्म भुवन लोकन पुनरावर्तन हो जीना। ब्रह्मा जी पर्यंत सब तो लौट करके आएंगे, परंतु माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो लौट करके आएगा उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमने यदि कोई ज्ञानी है तो वो तेजो रूप ब्रह्म का ध्यान करेगा और यदि कोई भक्त है तो वह श्री चार प्रकार के माधुर्य से युक्त लीला प्रेरणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो उन गोविंद का श्री रावण लाल का स्मरण करते हुए विराजमान होगा। और उसके लिए फिर दो मार्ग ठाकुर ने बताए, एक अर्चराग मार्ग, अर्चराग मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी और एक धूम मार्ग के द्वारा व्यक्ति को स्वर्ग जाकर के दोबारा लौटना पड़ेगा। तो अग्नि ज्योति आह शुक्ल, पहले अग्नि से ज्योति, ज्योति से दिन के बाद में शुक्ल पक्ष के बाद में उत्तरायण, षण्मास उत्तरायण, इस मार्ग से जाएंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और धूम्र रात्रि, फिर कृष्ण पक्ष, फिर 6 मास, फिर दक्षिणायन, इनमें जो जाएंगे, इस मार्ग से जो जाना चाहेंगे उसमें हमको स्वर्ग की प्राप्ति होकर के दोबारा लौटना पड़ेगा। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में
कोई देह त्यागे तो ये हाँ, लागू तो होगा। इसका मैं निवेदन जो करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि मृत्यु के लिए हमको कौन सा स्थान मिलेगा और कौन सा काल मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए यदि हम नाम के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर देंगे तो समर्पण करने पर ये वस्तुएं अपने आप ठाकुर उपलब्ध करा देंगे। फिजिकली नहीं भी हो तब भी भावात्मक रूप में मृत्यु के समय ये जो अर्चनादि मार्ग है वह अर्चनादि मार्ग साधक को नित्य प्राप्त हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि फिजिकली जो धूम मार्ग है वो नहीं रहे और अर्चनादि मार्ग शुक्ल पक्ष में ही हम मरे, तो जरूरी है ये संभव हो सकता है। सारे महापुरुष अनेक अनेक महापुरुष हैं कृष्ण पक्ष में अर्जुन में प्राप्त है। तो ये जो फिजिकली जो शुक्ल पक्ष या वो दक्षिणायन या उत्तरायण है ये कोई मायने नहीं रखता है। भगवत कृपा के द्वारा प्रोसेस जो है वो ठाकुर उस प्रोसेस को अवेलेबल करा देंगे हमको उसी समय, वो सहज रूप में ही हमको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए इस बात की चिंता न करते हुए कि हम अमुक तीर्थ में ही प्राण का त्याग करें और अमुक काल में ही प्राण का त्याग करें, हमारा सारा फोकस होना चाहिए इस पर कि हम नाम जप करें, अभ्यास योग करें और नाम भगवान जब उपस्थित होंगे मृत्यु के समय, कृपा के समय, वे इन सारी सिचुएशंस को अपने आप प्रकट कर देंगे। इसलिए नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हुए प्राणों का त्याग करना चाहिए। नाम ही भगवत भक्ति का प्रमुख साधन होकर के विराजमान। अतः 7 जो वस्तुएं बताई उन 7 वस्तुओं को के द्वारा अधियज्ञ की आराधना करना और अधियज्ञ की आराधना करने पर जो फिजिकली जो उपकरण की का यज्ञ है उस उपकरण के यज्ञ से भी हट करके अंत में नाम यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति विशेष रूप से होगी। बोलो नाम भगवान की जय, श्री राधामलाल की जय। ये आज के प्रवचन का इस 8वें अध्याय का प्रमुख सार, अक्षर ब्रह्म योग इसका प्रमुख सार होकर के विराजमान हुआ।